नवरात्रि के दिनों में माता दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की हम पूजा करते हैं। माता दुर्गा के प्रिय पुष्प हम भेंट में चढ़ाते हैं और वहीं पर माँ दुर्गा के अति प्रसन्नता के लिए हम उनके प्रिय भोग भी अर्पित करने की कोशिश करते हैं। तो नवरात्रि के दिनों में जो 9 अलग अलग दिनों में हम माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं, उनमें हमें क्या भोग प्रसाद चढ़ाना चाहिए, कैसे चढ़ाना चाहिए, भोग कितनी देर तक हमें माँ दुर्गा के पास रखने देना चाहिए और कितनी मात्रा में चढ़ानी चाहिए। आप सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि दीदी आप माँ दुर्गा के भोग के बारे में एक विस्तार पूर्वक वीडियो बनाएं। तो आप सभी की रिक्वेस्ट पर एक बार फिर से हम आप सभी के लिए माँ दुर्गा को हमें भोग कैसे लगाना चाहिए, भोग लगाते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, सभी जानकारी विस्तार पूर्वक इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो लाइक करना ना भूलें और अपने फैमिली फ्रेंडों में शेयर करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा में हमें भोग क्या लगाना चाहिए। वैसे तो साधारणतया जब भी हम प्रतिदिन देवी की पूजा करते हैं या फिर किसी भी देवता की पूजा करते हैं तो भोग लगाना सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है पूजा का। जैसे कि पूजा में सबसे पहले हमें देवी देवताओं को प्रणाम करना चाहिए, उसके बाद उन्हें स्नान कराना चाहिए, धूप दीप और नैवेद्य यानी कि पंचोपचार विधि से पूजा करें या फिर आप षोडोपचार विधि से पूजा करें। भोग की महत्वता दोनों में होती है। तो हमें भोग क्या लगाना है, तो आप पंचमेवे का भोग, ज्यादातर देवी देवताओं को यदि आप पूजा कर रहे हैं, आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है, कोई आप पहले से तैयारी नहीं किए हैं, तो आप पंचमेवा अपने घर में प्रतिदिन रखा करें और उसे ही भोग लगाया करें। पंचमेवा में क्या क्या चीजें ली जाती हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये देखिए, मैंने एक पात्र में सभी चीजें भर के रखी हुई हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मखाना, जिसे फूल मखाना के नाम से जाना जाता है। ये इस तरह से होता है और यहाँ पे मैंने इसमें गोला है नारियल का और इसके अंदर ही ये देखिए ये है काजू, ठीक है। और ये गोला है, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में हमें कट कर लेना चाहिए। और ये किशमिश है, यहाँ पे आपको हम दिखा दे रहे हैं। और सभी चीजें साफ और शुद्ध होनी चाहिए, जूठी मीठी यानी कि आप भी उसी में से इस्तेमाल करें और देवताओं को भी, ये हमारे लिए उचित नहीं होता है। तो आप जब भी भोग के लिए कोई सामान लेकर आते हैं तो उन्हें पहले से धो लें, सुखा लें और एक कंटेनर में भर के आपको रख लेना है। बादाम, ये आप देख सकते हैं बादाम है और इसी पे मीठा, बिना मीठा के हमारा भोग अधूरा रहता है। तो ये हमने मिश्री रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये इस तरह से मिश्री आप ले लें। सभी चीजों को एक साथ करके आप एक कंटेनर में भर के वहीं पूजा स्थान पर आप रखें और प्रतिदिन इस तरह से पंचमेवे का भी भोग लगा सकते हैं। भोग हमें किस पात्र में लगाना चाहिए, तो यदि हम शास्त्रों की माने तो भोग लगाने के लिए धातु के बर्तन निर्धारित किए गए हैं। ये कुछ हमारे पास बर्तन हैं, जैसे कि ये पीतल के बर्तन हैं और ये भी पीतल की एक छोटी सी कटोरी है और ये चांदी की कटोरी है। इसी तरह से हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये एक चांदी की प्लेट है और यहाँ पर भी एक चांदी की प्लेट है। कहने का अर्थ है कि यदि आप सोने चांदी के बर्तनों में या फिर किसी भी धातु के बर्तन में, लोहे का बर्तन छोड़ के लोहे के बर्तनों में हमें भोग नहीं लगाना चाहिए। तो इस तरह से बर्तन आप ले सकते हैं। यदि आपके पास ये बर्तन नहीं है किसी कारणवश, तो आप प्लास्टिक के बर्तनों में या फिर कांच के बर्तनों में कदापि भोग ना लगाएं, ये हमारे लिए शुभ नहीं होता है। भगवान के पूजा में कभी भी किसी भी चीज को रखने के लिए या फिर आप भोग आदि लगाने के लिए प्लास्टिक और कांच का प्रयोग ना करें, ये हमारे लिए शुभ नहीं होता है। अब आपको मिट्टी के पात्र लेने हैं, तो ये छोटे वाले जो दिए होते हैं, इस तरह से बड़े बड़े भी दिए आते हैं, जिसे कुशोरा कहते हैं या कोसा कहते हैं, अलग अलग भाषा बोली जाती है। तो जो भी आपके यहाँ बोला जाता है, इस तरह से आप कोसा ले सकते हैं, बड़े से एक पात्र में ले लें। लेकिन यदि आप इस तरह के पात्र इस्तेमाल करते हैं तो एक ही बार के भोग लगाने पे ये जूठा हो जाता है, क्योंकि मिट्टी के बर्तन हम धो नहीं सकते हैं। मिट्टी के बर्तन एक ही बार इस्तेमाल करने पे जूठी हो जाती हैं, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। वहीं पर आप पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे किसी भी चीज के पत्ते हैं, इस तरह से ये पत्ते हैं या फिर आपके महुआ के पत्ते हो गए या फिर जो
ढाक के पत्ती जिसे कहते हैं वो भी आप ले सकते हैं। तो अलग अलग पत्तों की भी महत्वता है, लेकिन प्लास्टिक और कांच का इस्तेमाल ना करें। धातु के बर्तन प्रतिदिन आप धो के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात हो गई कि हम बर्तनों का इस्तेमाल कैसे करें। अब बात आती है कि भोग हमें कैसे लगाना चाहिए। भोग लगाते समय जैसे मान लीजिए आपको इस तरह से यहाँ पे इस बर्तन में आपने भोग रखा है, इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, ये भी आप सभी में से बहुत सारे लोगों ने पूछा था। तो देखिए, अगर एक देवी देवता हैं, जैसे नौ दुर्गा के एक स्वरूप की पूजा हम प्रथम दिन कर रहे हैं, माँ शैलपुत्री की या फिर चंद्रघंटा की, किसी भी देवी देवता का, तो उनकी प्रिय भोग आप लगा रहे हैं, तो थोड़ा सा जैसे कि इस तरह से एक मुट्ठी आप ले लें या फिर इतना भी ले सकते हैं। आपके परिवार बड़ा है, भगवान का परिवार बड़ा है, उस हिसाब से थोड़ा या ज्यादा आप ले सकते हैं, उसमें कोई बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और माँ को इस तरह से भोग लगाएं। भोग लगाते समय आपको घंटी की ध्वनि या फिर हाथों से इस तरह से ध्वनि करना चाहिए जब भी हम भोग लगाते हैं। और भोग लगाते समय आप आंखें अपनी बंद कर लें। जैसे मंदिरों में जब भोग लगता है तो पट बंद हो जाता है। एकांत में हमें भोजन करना चाहिए, स्वयं को भी और देवी देवताओं को भी एकांत में भोजन कराने की बात कही गई है। तो पर्दा उनका आप बंद कर दें। यदि आप चौकी पर लगा के बैठे हैं तो आंखें अपनी बंद कर लें और भगवान को तदोयम अस्तु गोविंदम तुभ्यम एव समर्प्यानि, यानी कि हे ईश्वर, जो आपने हमें दिया है उसी का भोग हम लगा रहे हैं और आप इसे स्वीकार करें। इस तरह करते हुए आप आंखें बंद करे रहें, 1-2 मिनट कर लें। फिर आप जल ले लें। जैसे कि एक पात्र में इधर जल है तो जल आप आचमनी कर दें। इस तरह से जल आप किसी पान के पत्ते से या फिर आम के पत्ते से जल घुमा दें। आचमनी भी ले सकते हैं, जल घुमा के उन्हें आचमनी करा दें। तो ये भोग लगाने की प्रक्रिया होती है। और जब आपकी पूजा, जब तक आप मंत्रों का जप कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं, तब तक भोग वहीं पर रखा रहता है। जब आप अपने आसन पर जल डाल के उठा के अपने पूजा की समाप्ति कर लेते हैं, फिर वहां से आप भोग उठा लें। ऐसा नहीं कि आप दिन भर वहीं पर भोग पड़ा रहने देते हैं, शाम को फिर जब पूजा करने आते हैं फिर भोग उठा के ले जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। पूजा के बाद आपको भोग वहां पर नहीं छोड़ना चाहिए। यदि आपने अखंड दीप लगाया है तो एक अलग बात हो जाती है। तो इस तरह से आप भोग लगाते समय ध्यान रखें। अब अलग अलग दिनों में माता को अलग अलग भोग भी प्रिय हैं, तो कौन सी माता को कौन सा भोग हम चढ़ाएं और क्या प्रिय होता है वो भी हम जानते हैं। सबसे पहला दिन आता है माँ नौ दुर्गा के पहला स्वरूप है माता शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री को गाय का घी का भोग लगाना चाहिए। तो शुद्ध गाय का घी आप एक पात्र में रख लें, छोटे से पात्र में रख लें शुद्ध गाय का घी, और माँ को भोग लगा दें। भोग लगाने के बाद इस भोग को, बहुत सारे लोगों का भी प्रश्न आया था कि हम क्या करेंगे, तो इस शुद्ध जो आपका भोग है, इससे आप कोई भी व्रत का जो फलाहार बना रहे हैं उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और उस फलाहार को थोड़ा थोड़ा आप अपने पूरे परिवार जनों में वितरित कर दें। तो अगला स्वरूप आता है माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप का, जिसे कि माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप कहा जाता है। तो माता ब्रह्मचारिणी की प्रसन्नता के लिए आपको शक्कर यानी कि बूरा का भोग लगाना चाहिए। जैसे मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि चींटियों में आटा और चीनी का भूरा मिला के, तो कई लोगों ने पूछा था कि भूरा कैसे होता है। तो ये आज हमारे पास चीनी का भूरा है। 2-4 चम्मच चीनी लेकर भूरा कैसे बनाया जाता है घर में वो भी जान लें। 2-4 चम्मच चीनी ले लें और उसमें 1 चम्मच चीनी डाल के मध्यम आंच पे चीनी को मेल्ट कर लें। और फिर बिल्कुल वो जब सूखने लगे, साइड से किनारे से आपकी चीनी बिल्कुल पाउडर जैसे आने लगे, तो आप गैस की फ्लेम को बंद कर दें और चलाते रहें, तो वो एक भूरे के फॉर्म में आ जाती है। इस तरह से ये भूरा देखने में होता है, आप देख सकते हैं, ये है चीनी का भूरा। तो इसे शक्कर कहा जाता है। तो आप इसका भोग माँ ब्रह्मचारिणी को लगाते हैं तो आपको माता की प्रसन्नता प्राप्त होती है और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माता चंद्रघंटा को किस चीजों का भोग लगाना चाहिए, तो दोस्तों गाय का दूध, शुद्ध गाय का दूध हो, कच्चा दूध का भोग आप लगाएं। फिर उस दूध को आप अपने प्रसाद में, आप अपने फलाहार में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से गाय का दूध माँ को बहुत ही प्रिय है, आप इसे लगा सकते हैं। चौथा स्वरूप आता है माता कूष्मांडा को। तो माँ कूष्मांडा को मालपुए का भोग लगाया जाता है। मालपुआ आप घर पे बना सकते हैं या फिर दूध से कोई भी मिठाइयाँ बना सकते हैं, या फिर आप
खोए का भोग लगा सकते हैं। मालपुआ बना लें तो अति उत्तम माना जाता है, लेकिन यदि आप व्रत हैं तो मालपुए का प्रसाद आप स्वयं ना ग्रहण करें, क्योंकि वो उसमें अनाज मिलाया जाता है, दूध और मैदा, खोया, शक्कर, ये सभी चीजों को मिक्स करके मालपुआ तैयार किया जाता है, तो ये भी आप ध्यान में रखें। तो इसलिए आप दूध से बनी कोई मिठाइयां भी भोग में लगा सकते हैं। कि माता के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की होती है, जो कि पीले चीजों से माँ का पूजन करना चाहिए। तो पीले में केले का फल भोग में लगाएं। अन्य दिनों में भी आप ऋतु फल भोग लगा सकते हैं, अंगूर का भोग लगाएं, यानी मीठे फलों का भोग हमें देवियों को लगाना चाहिए। अगला स्वरूप आता है माता कात्यायनी का। माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाना चाहिए। जो ये शहद होती है मार्केट में आती है, तो कोई भी शहद, अभी जैसे मेरे यहाँ पे थोड़ी सी बची है, क्योंकि पूजा के लिए जो भी चीजें होती हैं हम अलग से रखते हैं, तो अभी थोड़ी बची है, नवरात्रि के दिनों में हम लेकर आएंगे। शहद का भोग माँ कात्यायनी को लगाने से हमें असीम कृपा मिलती है, धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। तो माँ को आप शहद का भोग लगा सकते हैं। 7वां स्वरूप होता है माता कालरात्रि का। कालरात्रि का स्वरूप थोड़ा भयानक होता है, लेकिन हमारे सभी शत्रुओं का विनाश करती हैं। माँ कालरात्रि की प्रसन्नता के लिए हमें उन्हें गुड़ का भोग लगाना चाहिए। तो ये गुड़ आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, और ये है गुड़। तो छोटा वाला जो डली आता है वो भी आप ले सकते हैं, या हमारे पास जो इस तरह का बड़ा है डली, वो भी, कोई भी गुड़ होना चाहिए। गुड़ का भोग लगाएं। और ऐसी मान्यता है कि जो मनुष्य पूर्ण श्रद्धा भाव से माँ कालरात्रि की पूजा करके उन्हें गुड़ का भोग लगाता है, और आधा गुड़ आप गाय को खिलाएं, आधा अपने पूरे परिवार में वितरित करें। ऐसा करने से आपके शत्रुओं का विनाश होता है। अज्ञात या फिर ज्ञात शत्रु हो, आप कि कोई भी आपको पराजित नहीं कर सकता है। जय की प्राप्ति यानी कि आपकी विजय होती है। तो ये आप ध्यान रखें। अगला स्वरूप आता है माता महागौरी का, यानी कि 8वें दिन माँ गौरी के स्वरूप की पूजा की जाती है। इनके पूजा में विशेष तौर से आपको श्रीफल का भोग लगाना चाहिए। ये है श्रीफल। तो इस तरह से श्रीफल का भोग लगाएं, और इसका ये जो झाड़ है इसको आप निकाल दें, यानी इसके रेशे आप निकाल दें। लेकिन इस दिन नारियल को तोड़ना नहीं चाहिए, और ना ही नारियल का प्रसाद स्वयं ग्रहण करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि अष्टमी तिथि में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है श्रीफल में, और माँ श्रीफल बहुत ही प्रिय भी है, इसलिए माता को इसमें आप विराजमान करें, वहां पर आप अर्पित कर दें, लेकिन इसे तोड़कर प्रसाद के रूप में आपको ग्रहण नहीं करना है। अगले दिन नवमी के दिन जब आपका पूजा समाप्त हो जाता है, तो आप इस तरह से नारियल तोड़कर प्रसाद वितरित करें, और कुछ भी करें। बहुत सारे लोग अष्टमी का पूजन करते हैं तो वो तोड़कर कन्याओं को देते हैं, ऐसा आप गलती ना करें, ठीक है। तो आप इस तरह से अष्टमी के दिन श्रीफल का भोग लगा सकते हैं। 9वां स्वरूप माँ सिद्धिदात्री का होता है। 9वें दिन माता के 9 स्वरूपों की पूजा और 9 कन्या पूजा की जाती है। हवन आदि करते हैं, माता का विशेष रूप से अर्चन किया जाता है, क्योंकि वो आखिरी दिन माना जाता है। इस दिन आपको हलवा और चना और पूरी का भोग लगाया जाता है। हो सके तो शुद्ध देसी घी में आप ये सभी चीजें बनाएं और माता को भोग लगाएं। पूजा के बाद ही आपको कन्या पूजन करना चाहिए।